You are very happy and a healthy good morning to all. Welcome back to my channel UPSC Aspirants. आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे. हमने अपने रोबोटिक्स को स्टार्ट कर दिया था. आज उसका सेकंड लेक्चर है. देखते हैं हम. तो फटाफट से पेन पेपर नोटबुक ले आइए और आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं. आज से हम स्टार्ट करेंगे. अभी पहले पढ़ेंगे हम लॉज ऑफ रोबोटिक्स. ठीक है, उसके बाद हम उसके एप्लीकेशंस वगैरह देखेंगे. चलिए आते हैं आपका लॉज ऑफ रोबोटिक्स. इसको आइजैक एसिमोव ने दिए थे. आपके 3 लॉ ऑफ रोबोटिक्स दिए थे 1940 में. 1940. ठीक है, आइजैक एसिमोव गिव 3 लॉज ऑफ रोबोटिक्स. बाद में एक और लॉ था, वो उसको बाद में ऐड कर दिया था, पर पहले आपके 3 लॉ दिए गए थे. अब आपका फर्स्ट लॉ क्या कहता है? आ रोबोट में नॉट इंजर आ ह्यूमन. एक रोबोट इंसान को जख्मी नहीं करता है, इंजर नहीं करता है. और थ्रू इनएक्शन अलाउ ह्यूमन टू कम टू हार्म. और थ्रू इनएक्शन, उनके एक्शंस के साथ वो क्या करता है? ह्यूमन को अलाउ करता है कि तुम आओ और हार्म कर सकते हो, बट रोबोट नहीं करता है. सेकंड लॉ क्या बोलता है आपका? आ रोबोट मस्ट ओबे ऑर्डर्स गिवन बाय ह्यूमंस. रोबोट जो है वो हमारे ऑर्डर्स मानता है जो हम देते हैं, अनलेस सच ऑर्डर्स वुड कन्फ्लिक्ट विद फर्स्ट लॉ. जब तक की मानेगा आपके वो ऑर्डर्स, तब तक वो फर्स्ट लॉ के साथ कन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे. ठीक है. देन आता है आपका थर्ड लॉ. आ रोबोट मस्ट प्रोटेक्ट इट्स ओन एग्जिस्टेंस. एक रोबोट जो है वो अपनी खुद की एग्जिस्टेंस को भी प्रोटेक्ट करेगा, एज लॉन्ग एज प्रोटेक्शन डज नॉट कन्फ्लिक्ट विद द फर्स्ट और सेकंड लॉ. कब तक? जब तक कि उसकी जो प्रोटेक्शन है वो किसके साथ कन्फ्लिक्ट नहीं कर रही है? आपके फर्स्ट और सेकंड लॉ के साथ. ठीक है, तो ये जो थे वो तो थे 3 लॉ जो आपके आइजैक एसिमोव ने दिए. बाद में एक और लॉ ऐड होता है जिसको हम बोलते हैं जीरोथ लॉ. आ रोबोट मे नॉट हार्म ह्यूमैनिटी और बाय इनएक्शन. एक जो रोबोट है वो ह्यूमैनिटी को हार्म नहीं करता है, ना ही अपने एक्शन से. अलाउ ह्यूमैनिटी टू कम टू हार्म. और वो ह्यूमैनिटी को अलाउ करता है कि तुम आओ और हमें हार्म करो, हमें नुकसान पहुंचाओ. ठीक है, सो ये थे आपके 4 लॉज, है ना. अगर हम टोटल बोले तो 4 लॉज, और अगर आइजैक ने जो दिए थे वो 3 लॉ थे. ये बाद में ऐड हुआ, 1914 में आया था आपका लॉ ऑफ रोबोटिक्स. ठीक है, अब देखिए, अब हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ रोबोटिक्स इन इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्रीज में क्या क्या एप्लीकेशन है देखिए. अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड रोबोटिक रिपोर्ट 2024 पब्लिश बाय इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स, मोर देन 4 मिलियन इंडस्ट्रियल रोबोट्स आर वर्किंग. अगर हम इंडिया की बात करें, जो हमारी रिपोर्ट आई थी 2024 में, उसके अकॉर्डिंग 4 मिलियन से ज्यादा इंडस्ट्रियल रोबोट्स जो है वो काम कर रहे हैं. ठीक है, एंड अक्रॉस वर्ल्ड, पूरे, सॉरी मैंने इंडिया गलत बोल दिया, आपके ऑल ओवर उसमें बोला है, वर्ल्ड में बोला है. एंड ओवर 5 लाख इंडस्ट्रियल रोबोट्स हैव बीन इंस्टॉल एवरी ईयर. और हर साल आपके 5 साल इंडस्ट्रियल रोबोट्स इंस्टॉल किए जाते हैं. ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ दीज रोबोट्स आर इंस्टॉल इन ऑटोमेटेड एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज. ज्यादातर ये ऑटोमेटेड और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में ही इंस्टॉल होते हैं. चाइना लीड्स द वर्ल्ड इन रोबोटिक इंस्टॉलेशन. चाइना फर्स्ट पोजीशन पे रोबोटिक इंस्टॉलेशन में. इंडिया इज एट 7th पोजीशन इन रोबोटिक इंस्टॉलेशन. और इंडिया कौन सी पोजीशन पे? 7th पोजीशन पे. ठीक है, अब हम देखते हैं इसके बेनिफिट्स क्या क्या. देखिए, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज करता है. क्यों? क्योंकि रोबोट्स जो है वो फास्ट काम करती है ह्यूमन बींग से. लेस प्रोडक्शन कॉस्ट बिकॉज इन लॉन्ग रन मेंटेनिंग रोबोट इज चीपर देन ह्यूमन लेबर. इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम होती है क्योंकि आपको ह्यूमन लेबर को मेंटेन करना ज्यादा महंगा पड़ता है एज कम्पेयर टू रोबोट. क्यों? रोबोट पे आपने एक बार इन्वेस्ट किया, सालों साल चलेगा. ह्यूमन लेबर पे आपको उसको सैलरीज देनी है, अलाउंसेस देने हैं, और भी बहुत सारी चीजें हो जाती है ना, आज बोनस देना, ये तो वो ज्यादा महंगा पड़ता है. बेटर प्रोडक्ट क्वालिटी. बेटर प्रोडक्ट क्वालिटी मिलती है इससे. हम क्यों? क्योंकि जो रोबोट्स हैं वो मच मोर एक्यूरेट होते हैं और एरर फ्री होते हैं. अडेप्टेबिलिटी. रोबोट कैन वर्क इन एडवर्स एंड डेंजरस वर्किंग कंडीशंस. रोबोट्स को कहीं भी आप काम करा लो, कितनी बेकार कंडीशंस हो, है ना. रिलैक्सेशन इन रूल्स एंड रेगुलेशन. देखिए, आपको रूल्स एंड रेगुलेशन में भी रिलैक्सेशन मिल जाता है, क्योंकि अगर आप रोबोट्स का इस्तेमाल करेंगे इंडस्ट्रीज में, है ना, तो इंडस्ट्रीज की जो रूल्स और रेगुलेशन है रिलेटेड टू हेल्थ सेफ्टी, लेबर लॉज एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, वो सब उनको फॉलो ही नहीं करने पड़ेंगे. उनसे भी उनको क्या मिल जाएगा? कुछ रिलैक्सेशन मिल जाएगा, क्योंकि रोबोट्स में आपको ये सब फॉलो ही नहीं करना है. ठीक है, तो ये थे आपके बेनिफिट्स. चलिए आगे चलते हैं. अब देखते हैं इम्पैक्ट क्या पड़ा आपका ये इंडस्ट्रियल रोबोट्स के आने से. देखिए, आपके इंडस्ट्रियल रो बढ़ते जा रहे हैं, तो उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, क्योंकि लोगों की जगह आप रोबोट काम कर रहे हैं. उसकी वजह से क्या हो रहा है? आपका डीवैल्यूएशन ऑफ लेबर हो रहा है. उससे क्या हो रहा है? जब आपका डीवैल्यूएशन हो गया लेबर का, तो लो परचेजिंग पावर होगी, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं है, और उससे आपकी जो इकोनॉमी है वो स्लो डाउन हो रही है. ठीक है,
देखिए, यूज ऑफ रोबोट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज माइट हैव फार रीचिंग इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी। अभी हमारी डेवलपिंग कंट्रीज है, अगर इसमें आप रोबोट में यूज करेंगे तो आपकी इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। बट इफ इंडस्ट्री इज नॉट यूजिंग रोबोट देन दे विल नॉट एबल टू कम्पीट इन मार्केट। बट अगर वो रोबोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ग्लोबली इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाएंगे। अनएम्प्लॉयड नॉन स्किल्ड लेबर कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्किल्ड लेबर। अब देखें, जो भी हमारे बेरोजगार है, जो नॉन स्किल्ड लेबर है ना, जिनके पास कोई स्किल नहीं है, उनको हम स्किल्ड लेबर में कन्वर्ट कर सकते। कैसे? उनको अच्छी ट्रेनिंग दो, है ना, गवर्नमेंट के थ्रू, एनजीओस के थ्रू, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उससे क्या होगा, वो एक स्किल्ड लेबर में कन्वर्ट हो जाएंगे और उससे उनको नौकरी मिल जाएगी। अब हम देखते हैं एप्लीकेशन इन हेल्थ। हेल्थ में रोबोटिक्स की क्या एप्लीकेशन है? फर्स्ट इज रोबोटिक प्रोस्थेटिक्स एंड रोबोटिक ऑर्थोटिक्स। देखिए, जो आपका रोबोटिक प्रोस्थेटिक्स है, ये क्या है? यूज एट प्लेस ऑफ लोस्ट लिम्ब। अगर किसी इंसान का पैर ही नहीं है, उसकी जगह पे इसको यूज किया जाता है। दिस सिस्टम कैन रिसीव सिग्नल फ्रॉम ब्रेन। ये जो सिस्टम है, ये ब्रेन से सिग्नल लेता है और उसको कन्वर्ट करता है एक्शंस एंड मूवमेंट में। इसके एग्जाम्पल है आपके रोबोटिक आर्म, ठीक है। फिर आता है आपका रोबोटिक ऑर्थोटिक्स, कैन बी यूज अलोंग विथ पैरालाइज्ड लेग एज आउटसाइड अटैचमेंट। जैसे आपका बॉडी पैरालाइज हो जाती है, जैसे आपके लेग जो पैरालाइज होते हैं, उसमें इसको यूज किया जाता है आउटसाइड अटैचमेंट की तरह। ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है एंड फॉर पैरालाइज ऑर्गन्स, जैसे कि इसका एग्जांपल है लेग ऑर्थोटिक्स, ठीक है। अब आती है आपकी रोबोटिक सर्जरी एंड टेली रोबोटिक सर्जरी, जो कि आज के टाइम में बहुत, आपको क्या बोल सकते हो, पॉपुलर हो रही है। अब देखिए, डा विंसी सिस्टम इज अ रोबोटिक सर्जरी सिस्टम। जो आपका डा विंसी सिस्टम है, ये एक रोबोटिक सर्जरी सिस्टम है जो कि यूएसए ने डेवलप किया है। दिस इज मोस्ट पॉपुलर रोबोटिक सर्जरी इंस्ट्रूमेंट विद हाई प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। ये सबसे ज्यादा पॉपुलर रोबोटिक सर्जरी इंस्ट्रूमेंट है जिसका हाई प्रिसीजन है और एक्यूरेसी रेट भी काफी ज्यादा अच्छा है, ठीक है। इन इंडिया एन एडवांस टेली रोबोटिक सर्जरी सिस्टम हैज बीन डेवलप। इंडिया में एक टेली रोबोटिक सिस्टम को डेवलप किया गया है और उसको टेस्ट भी किया गया है, जिसको हम बोलते हैं SSI मंत्रा 3, ठीक है। फर्स्ट इंडियन रोबोटिक सिस्टम जो कि अप्रूव किया गया है आपका टेली रोबोटिक सर्जरी के लिए, ठीक है। इट कैन यूज ऑल्सो भी यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस फॉर टेली रोबोटिक सर्जरी। और इनको हम टेली रोबोटिक सर्जरी के लिए भी यूज कर सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस पे भी ये जो सर्जरी यूज हो सकती है। अब बेनिफिट्स क्या है भाई रोबोटिक सर्जरी की? देखिए, आपका ग्रेटर प्रिसीजन और एक्यूरेसी होगी, एकदम उसको पता है कहाँ से काटना है, क्या करना है, एकदम प्रिसाइज सब कुछ करेगा और एक्यूरेसी ज्यादा होगी। अब जब कटेगा हमारा कम बॉडी पार्ट, तो उससे क्या होगा, आपका टिश्यू डैमेज भी कम होगा, लेस टिश्यू डैमेज। फिर क्या होगा, लेस टाइम इन सर्जरी में कम टाइम लगेगा और ट्रॉमा भी आपको कम मिलेगा सर्जरी में पेशेंट्स के। लेस ट्रोमा इन सर्जरी टू पेशेंट, और पेशेंट्स को भी कम ट्रोमा होगा, ठीक है। लेस चांसेस ऑफ इन्फेक्शन, जब आपका कट कम लग रहा है, सब कुछ प्रिसाइज एक्यूरेट हो रहा है, तो आपके इन्फेक्शन के चांसेस भी कम है। कट कम है, सब कुछ आपके मतलब स्टिचेस कम लगे, तो आपकी हीलिंग भी क्या होगी, फास्टर होगी और इसका सक्सेस रेट भी काफी अच्छा है, गुड सक्सेस रेट, ठीक है। अब देखते हैं कंसर्न क्या क्या है। पहली बात तो ये बहुत कॉस्टली सर्विस है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। दूसरी बात, इसको एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है। थर्ड, इसको हम इमरजेंसी कंडीशंस में यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें हमेशा एक प्री सेटअप टाइम चाहिए। पहले आपको सेटअप का पूरा टाइम चाहिए, उसके बाद ही हम इसको यूज करेंगे। देन फोर्थ, लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट रोबोटिक सर्जरी इंडिया। लोगों को अभी रोबोटिक सर्जरी के बारे में इतना पता ही नहीं है इंडिया के अंदर, ठीक है। तो ये थे इसके कंसर्न। सो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी और एप्लीकेशंस को देखेंगे, ठीक है। इसको अच्छी तरह पढ़ना, रिवाइज करना, कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझसे पूछ लेना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।